गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अगर आप इस साल क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम लोग आज संस्कृत क्लास 10th चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर बोर्ड में प्रत्येक साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देता है। आपको यह सिर्फ वीडियो देखने मात्र से ही इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है 1 नंबर पॉइंट में मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि नारायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, कालिदास अपनी पुस्तक रघुवंशम काव्य के 13वें सर्ग में भी मंदाकिनी का वर्णन किया है। पॉइंट नंबर 3, महर्षि वाल्मीकि अनुष्टिप छंद के प्रति यथार्थ चित्रण किया है। पॉइंट नंबर 4, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। पॉइंट नंबर 5, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से सुशोभित मन को हर लेती है। पॉइंट नंबर 6, इस नदी का वर्णन कुबेर ने नलिनी सरोवर से किया है। पॉइंट नंबर 7, नदी का किनारा पक्षियों के कलवर, ऋषियों की तपस्या, पशुओं के झुंड, बड़े बड़े वृक्ष जिस पर लताएं आश्रय लिए हुई है। पॉइंट नंबर 8, पर्वतों पर बड़े बड़े वृक्ष हवा से हिलने के कारण मानो नृत्य कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, वृक्षों पर चकवा पक्षी अपनी मीठी वाणी से वातावरण को मुग्ध कर रहा है। पॉइंट नंबर 10, राम सीता को कहते हैं कि चित्रकूट तथा मंदाकिनी का दर्शन कई जन्मों का पुण्य का फल है। चलिए अब हम लोग इससे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन बी वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 2, मंदाकिनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गंगा नदी। प्रश्न संख्या 3, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहां की गंगा नदी का वर्णन है? ऑप्शन बी चित्रकूट। प्रश्न संख्या 4, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? ऑप्शन सी वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 5, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए रामायण से। प्रश्न संख्या 6, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन सी रूप और नाम को छोड़कर। प्रश्न संख्या 7, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे? ऑप्शन सी चित्रकूट। प्रश्न संख्या 8, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? ऑप्शन डी सीता को। प्रश्न संख्या 9, राम ने विशालाक्षी किसके लिए संबोधित किया है? ऑप्शन ए सीता को। प्रश्न संख्या 10, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऑप्शन बी ऋषिगण। प्रश्न संख्या 11, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है? ऑप्शन डी 10। प्रश्न संख्या 12, मुन्य ऊर्ध्वाहेव नियमा ... उपनिषदते। ऑप्शन बी आदित्यम। प्रश्न संख्या 13, कैसी तीर्थ रामचंद्र जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रही है? ऑप्शन ए रमणीय। प्रश्न संख्या 14, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि नारायण के अयोध्या कांड के किस संग से लिया गया है? ऑप्शन ए 95। प्रश्न संख्या 15, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? ऑप्शन ए सीता को। प्रश्न संख्या 16, पूर्वसात ... दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। ऑप्शन बी चित्रकूटस्य। प्रश्न संख्या 17, जटाजिन्धरा ऋष्य ... अवगाहन्ते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। ऑप्शन बी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 18, रंग बिरंगों तटों वाली नदी कौन है? ऑप्शन सी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 19, हंस सारथ से युक्त कौन सी नदी है? ऑप्शन ए मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 20, जल के बीच कौन तैरता है? ऑप्शन डी फूल और सारस। प्रश्न संख्या 21, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? ऑप्शन ए मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 22, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन डी चित्रकूट पर्वत। प्रश्न संख्या 23, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? ऑप्शन बी अयोध्या कांड। प्रश्न संख्या 24, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? ऑप्शन बी मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 25, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन ए मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 26, वाल्मीकि नारायण से कौन सा पाठ संकलित है? ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णम। प्रश्न संख्या 27, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ऑप्शन सी वाल्मीकि।
प्रश्न संख्या 27, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? ऑप्शन सी मंदाकिनी वर्णम। प्रश्न संख्या 28, रमणीयानी तीर्थयानी किस सज्जयंती? रमयानी तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा रति को। ऑप्शन छूट गया, आंसर लिख लीजिएगा रति को। प्रश्न संख्या 29, विशाल नेत्रों वाली कौन है? ऑप्शन सी सीता। प्रश्न संख्या 30, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? ऑप्शन बी सूर्य। प्रश्न संख्या 32, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन डी सीता जी के लिए। प्रश्न संख्या 33, जटा जिनधरा ... वल्कलोत्तर वासस इस श्लोकांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? ऑप्शन सी काले। प्रश्न संख्या 34, जटा और मृगचर कौन धारण किए हुए हैं? ऑप्शन ए मुनि। प्रश्न संख्या 35, दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? ऑप्शन बी मुनि लोग। प्रश्न संख्या 36, कौन नृत्य के समान प्रतीत होता है? ऑप्शन डी पर्वत। प्रश्न संख्या 37, मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? ऑप्शन डी हरिण।